हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास सेकंड की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 15 बुद्धि का कमाल। कई बार बुद्धि के बल पर असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। इस पार्ट में यही बताया गया है कि किस प्रकार नाना फर्डनवीस ने एक विशालकाय हाथी का वजन किया। मतलब बुद्धि जो, जैसे हम अपने दिमाग, बुद्धि मतलब दिमाग है ना, जैसे हम अपनी बुद्धि से क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, है ना। अच्छी बुद्धि, खराब बुद्धि, हम पढ़ाई करने से हमारी बुद्धि तेज होती है ना। तो जो हमारे दिमाग को बुद्धि कहते हैं। तो उसी पे एक कहानी है कि हम बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े काम को आसानी कैसे कर सकते हैं। तो इसी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। बात बहुत पुरानी नहीं है। उन दिनों महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज था। नाना फडणवीस पेशवाओं के दीवान थे। वे बहुत चतुर थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बालक हैदराबाद के निज़ाम ने उनके पास एक हाथी भेजा। साथ में एक पत्र भी लिखा, नाना जी, हमारे हाथी का सही वजन बताएं तो हम आपकी बुद्धि का लोहा मान लें। उस समय तोलने की बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी। निज़ाम का पत्र पढ़कर दूसरे लोग चकरा गए कि हाथी का वजन कैसे किया जाए। सभी अपनी अपनी तरकीब सोचने लगे, पर कोई उपाय न बता सके। किसी को कोई तरीका नहीं सूझा। आखिर नाना ने सोच विचार कर महावत से कहा, तुम इस हाथी को नदी के किनारे ले चलो। इसके बाद उन्होंने अपने नौकर को आज्ञा दी। नदी के किनारे पर जब एक बड़ी नाव में और तराजू बाट की व्यवस्था शीघ्र की जाए। ये देखो, शहर में खबर फैलते देर नहीं लगी। बहुत से स्त्री पुरुष नदी तट पर जमा हो गए। वे देखने चाहते थे कि नाना हाथी का वजन कैसे करते हैं। नाना से महावत ने कहा, हाथी को नाव पे चढ़ाओ। हाथी नाव में चढ़ाया गया। हाथी के बोझ से नाव पानी में थोड़ी सी डूबी। जहाँ तक नाव डूबी थी वहाँ पर नाना ने एक चिन्ह लगा दिया और महावत को आज्ञा दी कि हाथी के नाव के नीचे उतार दिया जाए। अब नाना के नाव में पत्थर डलवाने शुरू किए। पत्थर के बोझ से नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। जब तक पानी की सतह पहले वाली चिन्ह तक पहुंच गई तो उन्होंने पत्थर डलवाना बंद कर दिया। अब उन्होंने नौकरों को आज्ञा दी कि उन पत्थरों को नाव से उतारकर तराजू में तौल लिया जाए। पत्थरों को तौल लिया गया। फिर नाना ने पत्थरों को तौलकर जोड़ा और हाथी का सही वजन बता दिया। तब जब निजाम को यह समाचार मिला कि तो वह बड़ा खुश हुआ। नाना की बुद्धि व चमत्कार देखकर वह चकित रह गया। प्रसन्न होकर उसने हाथी नाना को इनाम में दे दी। तो बेटा, ये जो थे, इनके पास बहुत ही बुद्धि था नाना के पास, और इन्होंने बुद्धि से अपने हाथी का वजन नाप लिया, है ना बच्चों। तो बुद्धि, हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, अपना दिमाग तेज करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।